राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आज नवरात्रि के पावन अवसर पर मैं जा रही हूँ माँ कात्यायनी माता के मंदिर। यहाँ पे वो कात्यायनी माता के मंदिर से मेरी इतनी यादें जुड़ी हैं, इतनी यादें जुड़ी हैं। वो वीडियो के ब्लॉग में आपको बताती रहूंगी। और मेरे साथ आप लोगों की जान सिया रानी, सिया इज नॉट वेल, इतनी ज़्यादा खुश नहीं है वो, लेकिन माँ कात्यायनी का नाम सुन के देखो कितना मुस्कुरा रही है। उसको हल्की सी सर्दी खांसी जुकाम हो गया है क्योंकि मौसम परिवर्तन हुआ है। राधे राधे कर दो, जय श्री राधे, जय माता दी कर दो, जय माता की कर दो। और आप जो इसके ये घने मुलायम काले बाल देख रहे हो ना, ये कल कटने वाले हैं। और चामुंडा माता के मंदिर श्रीधाम वृंदावन में इसका मुंडन होने वाला है। तो चामुंडा माता के मंदिर में मुंडन होने वाला है और मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ ये एक वस्त्र जो कात्यायनी माता को हम लोग चढ़ाएंगे। और ये कुछ श्रृंगार का सामान जो कात्यायनी माता को हम चढ़ाएंगे, कुछ ज्वेलरी, कुछ दक्षिणा। तो ये सारा सामान माता कात्यायनी के पास जा रहा है क्योंकि माता कात्यायनी को श्रृंगार का सामान, रात्रों में किसी भी दिन माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं सारा श्रृंगार का सामान लेके जा रही हूँ माता कात्यायनी को चढ़ाने की भी जा रही है। तो ज्यादा इसके बाल कौन कौन मिस करेगा कमेंट्स करके बताओ। इसके जो बाल है ना, एक्चुअली इतनी जल्दी मुंडन मैं क्यों करा रही हूँ, हमारे यहाँ पे 1 साल बाद मुंडन होता है मेरे ससुराल में। इतनी जल्दी कराने का रीजन है कि मेरा ट्रेवल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मैं ट्रेवलिंग करती हूँ। और जो जन्म के बाल होते हैं वो ज़्यादा लेके बच्चे को ट्रेवल नहीं कराया जाता। दैट्स वाई द रीजन मैं इतनी जल्दी मुंडन करा रही हूँ बेटू। और ये जो आपकी बेटी है सिया चौहान, ये इतनी ज़्यादा बतौकड़ हो गई है। ये हमेशा ऐसा लगता है भी मैं ना, देखो इसके सामने ये फ़ोन मैंने पीछे कर रखा है और मैं ऐसे आप लोगों के लिए बोली जा रही हूँ। इसको लग रहा है मैं इससे बातें कर रही हूँ तो ये मुंह बना के मेरे को रिप्लाई दे रही है। आपकी तबीयत खराब हो गई है, तबीयत खराब हो गई है। क्या हो गया है, क्या हो गया है? सर्दी खांसी जुकाम, सर्दी है, खांसी है, जुकाम है। कल तो गंज हो जाओगे, कल तो टकलू हो जाओगे, टकलू महाराज कहलाओगे। इतना खेल रहे हो, इतना राधे श्याम सीता राम, राधे श्याम। वृंदावन के किसी भी तीर्थ स्थल का नाम जब ये सुनती है तो इसके मन में ना बड़ी उत्साह हो जाती है। तो अभी मैं इसको लेके जा रही हूँ माँ कात्यायनी के मंदिर और कल चामुंडा माता के मंदिर में इसका जो बाल है वो उतर जाएंगे। जितनी जल्दी हो सके उतारो क्योंकि मुझे कभी कहीं जाना होता है, कभी कहीं जाना होता है। ये छोटी सी बच्ची मेरे साथ जाती है तो जन्म के बाल जितनी जल्दी उतर जाए उतने जल्दी शुभ माना जाता है। नवरात्रों का पावन अवसर चल रहा है, इसमें उतारना बहुत ज्यादा शुभ होता है। और एज वेल एज मेरे साथ जा रही है मेरी माँ। हम 3 पीढ़ी एक साथ रह रही है, मेरी माँ, मैं और मेरी बेटी। हम 3 पीढ़ी इस समय पे घर पे रह रही है, एक साथ रह रही है। तो मेरी माँ ने मुझे पाला है और इस टाइम पे मेरी बच्ची पाल रही है कुछ दिनों के लिए। चलो चलते हैं माँ कात्यायनी के मंदिर। बोलो साचे दरबार की जय। और हम लोग पहुंच चुके थे माँ कात्यायनी के मंदिर। अच्छा, माँ कात्यायनी के मंदिर में ना इस समय बड़ा विशाल सा मेला लगता है। जब भी नवरात्रे होते हैं बहुत विशाल मेला लगाया जाता है। पूरा मंदिर बहुत सुंदर सजाया जाता है। चारों तरफ माता की चुन्नियाँ बिक रही होती है, नारियल बिक रहा होता है। अच्छा, कमेंट्स करके मुझे बताओ माँ कात्यायनी का 9 नवरात्रों में से कौन सा दिन होता है? मुझे तो पता है, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि माँ कात्यायनी का 9 नवरात्रों में से कौन सा दिन होता है। और हम पहुँच चुके हैं माँ कात्यायनी माता के मंदिर। बहुत सुंदर सी डेकोरेशन हो रखी थी। एक अंदर से मन में, मंदिर जब भी जाते हैं ना, मन में एक अजीब सी प्रशंसा आती है, मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। और इस मंदिर से तो मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं। सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड से इसी मंदिर में मिली थी। शादी से पहले मेरे हस्बैंड ने जब मुझे देखा था तो वो इसी मंदिर में सबसे पहले मैं और मेरे हस्बैंड गए थे। तो मैंने, और तब भी नवरात्रे चल रहे थे, मैंने उनसे बोला कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी को गोपियों ने मांगा था माँ कात्यायनी से। तो उन्होंने मुझसे मजाक मजाक में ये बोल दिया था कि अगर मैं तुमको मांग लूँ तो तुम मुझे मिल जाओगी। कात्यायनी ने ऐसी लीला रचाई कि आज मैं उनकी बेटी के साथ मंदिर में आ चुकी हूँ। एक स्टोरी और है इस मंदिर की। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो जब मैं अपनी बेटी को जन्म देने के लिए श्रीधाम वृंदावन में आई थी तो सबसे पहले
क्योंकि यहाँ पे मेरा हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल के बाहर ही थोड़ा सा आगे जाके ये मंदिर पड़ता था। तो सबसे पहले मैं इस ही मंदिर में आई थी, मतलब सबसे पहले मैं इस मंदिर में आई थी, उसके बाद मैं बांके बिहारी जी गई थी। तो इस मंदिर से मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। और सिया रानी जो हमारी बेटी है वो इस मंदिर में प्रथम बार आई है। और मैं चाहूँगी, माँ कात्यायनी से प्रार्थना करूँगी कि जैसे गोपियों की प्रार्थना करने पर भगवान ने गोपियों को अपनाया, वैसे ही मेरी सिया रानी भी भगवान से प्रार्थना कर रही है और भगवान मेरी सिया रानी को भी पूरा पूरा अपनाएं। और यहाँ पे हम मंदिर प्रांगण में पहुँच चुके हैं और मैंने परिक्रमा करी, सारा श्रृंगार का सामान चढ़ाया। जो वहाँ पे परिक्रमा में और जो वहाँ पे एक लेडीज़ थी जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी, वो मेरे ब्लॉग देखती थी, उन्होंने मुझे पहचान लिया था। और माता रानी का आशीर्वाद देखिए, हमने श्रृंगार का सामान चढ़ाया, हमें श्रृंगार का सामान मिला। हमने माता रानी को साड़ी चढ़ाई, हमें साड़ी भेंट स्वरूप मिली। और ये सारा श्रृंगार का सामान हमें वापस रिटर्न चढ़ाई हुई साड़ी हमें प्राप्त हुई। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी और बहुत अच्छे दर्शन हुए। जय माँ कात्यायनी। और घर वापस अब हम वापस घर तो क्या, मैं रंगजी के मंदिर भी जाना चाहती थी वहां से, लेकिन ना रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो रात की भी चलो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं रंगजी के मंदिर चली जाती वहां से। लेकिन सिया रानी ने पोटी कर दी थी और जब सिया हग्गिस तो पहन रखा था, लेकिन फिर मेरा मन नहीं माना। मैं कात्यायनी माता के दर्शन करके और वापस घर पे आ चुकी हूँ। घर पे आई, घर पे आने के बाद मैंने इसकी पोटी वोटी क्लीन करी है। अब मैं इसको फीड करा रही हूँ। और देखिए बिट्टो बिट्टो बिट्टो, राधे 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 राधे। कात्यायनी माता के मंदिर में घूम के कैसा लगा, कैसा लगा? और आप में से कौन कौन एक्साइटेड है सिया को गंजा देखने के लिए? अच्छा मुझे ये बताओ, सिया गंजी होके लगेगी कैसे? अभी इसके बाल जो हैं ये जन्म के बाल हैं और ये देखिए कितने बड़े बाल हो रखे इसके जन्म के। तो जन्म के बाल लेके ज़्यादा घूम नहीं सकते हैं, इसलिए चामुंडा माता का मंदिर श्रीधाम वृंदावन में है और श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा पे हम लोग हैं। तो मुझे लगा 3 महीने हो चुके हैं और 3 महीने ही पर्याप्त होते हैं बच्चे के लिए मुंडन कराने के लिए। तो मैं कल इसका मुंडन कराने जा रही हूँ। पंडित जी से मैंने पूछ लिया था और मैं कल इसका जा रही हूँ मुंडन कराने। और पता नहीं गंजी होके मेरी बिट्टू कैसी लगेगी। कैसे लगोगे बिट्टू? सबको राधे राधे कर दो। अभी पता नहीं कहाँ से हाथ को ना अंदर मुंह में डालना सीख गई है। कथा के बाद ना थोड़ी सी सैड सी रहने लगी, क्योंकि कथा में बड़े सारे लोग थे, सबको एवरीडे देखती थी। और कथा के बाद थोड़ी सी, फिर कथा के बाद सीधा इंजेक्शन लगा। इंजेक्शन लगने के बाद फिर थोड़ा मौसम चेंज हुआ तो सर्दी खांसी जुकाम भी हो गया। बट उन लोगों को भी मिस कर रही है, क्योंकि कर रही है मतलब ये बेटा। किसको मिस कर रहे हो? देखो ये मुंह में हाथ डालना सीख गई है। दैट इज गुड। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था तो उन्होंने मुझसे बोला ठीक है, अच्छी बात है, इसके जो गम्स हैं वो मजबूत हो रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता। तो आज की वीडियो यहीं पे विश्राम करते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।